अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुमैरा अकबर फ्रॉम GCW दमियाल। कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के तरीके, ये टॉपिक हमने तकरीबन हफ्ते से शुरू किया हुआ। पहले कौमी आमदनी का तवाज़ुन हमने डिफ़ाइन किया और उसके बाद हमने मेजरमेंट में हमने जब हम इसको मेजर करने के तरीके देख रहे थे, पैमाइश के तरीके देख रहे थे, तब हमने देखा था कि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट होती क्या है और कौन कौन जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हाउस होल्ड्स हैं, गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, क्या हाउस होल्ड कंज्यूम करती है, इन्वेस्टमेंट पे कौन कौन करता है, हमने बड़ी डेप्थ से देखा। ठीक है, डीपली देखा इसको। उसके बाद हमने इसको शुरू करने से पहले ये भी इवन देखा कि जो कंजम्पशन या सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है, इनको कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। पहले हमने देखा कि इनको मेजर हम कैसे करते हैं, किस चीज़ पे कंजम्पशन की जाती है। मेजरमेंट के लिए तो ये ज़रूरी है कि किस चीज़ पे की जाती है, फिर जब वो पता चलता है तो हम उसको मेजर कर लेते हैं। जनाब दिस इज़ द कंजम्पशन। जैसे आप लोग किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, आप स्टेशनरी डिमांड करेंगे, किताबें डिमांड करेंगे, और आजकल आप मोबाइल, नेट, उसका बैलेंस वगैरह, ये सब चीज़ों पे आपका आजकल ख़र्चा हो रहा है। इसको ऐड अप करेंगे तो आपको पूरा ख़र्चा आ जाएगा। तो कंपोनेंट्स का जानना इसलिए ज़रूरी होता है मेजरमेंट के लिए। तो वो हमने मेजरमेंट के लिए किया। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो इनको मुतासर करते हैं, जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी हमने कर लिए। ठीक है, अभी हमने ये वाला मेथड कर लिया। अब हम दूसरे मेथड पे आ गए हैं जो आज हम करेंगे। बचत इक्वल टू सरमायाकारी, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमने वर्ड्स में लिखा। अच्छा, तस्वीरें अलग अलग से बनाना, इसकी डायग्राम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम फिगर बनाना शुरू करते हैं। लाइन बड़ी ड्रॉ की, पिछले लेक्चर से थोड़ा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बचत भी ले रहे हैं, एस भी ले रहे हैं। इसका अगर आपको याद है, सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये इसकी तफाल थी और इसकी मयारी सूरत क्या थी, -C0 प्लस 1 माइनस बी वाई एस। -C0 को मैं माइनस छोटा एस नॉट प्लस इसको छोटा एस वाई लिख सकती हूँ। ठीक है, ये MPS है। ये पुरानी चीज़ें हैं सारी। दिस इज़ खुद इख्तियार सेविंग जो कि इनकम पे नहीं डिपेंड करती। नेगेटिव का मतलब ये है कि जब हम इनकम कमाते भी नहीं थे तब भी हमने जो कुछ खाया पिया या किसी से लोन लिया, तो अगर जब भी हमारे पास पैसे जमा होंगे तो वो वहाँ से हर हाल में निकलेंगे। नेगेटिव की इंडिकेट करता। जो मैंने आपको टेबल बताया था उसमें -50 सेविंग्स थी और फिर 25 हुई। जब आपकी ज़ीरो इनकम थी तो वो -50 थी। जब आपकी इनकम 50 हुई उस एग्जाम्पल में, तब वो आपकी 25 पे पहुंच गई थी, -25। और फिर जब आपकी इनकम 100 हुई तो वो ज़ीरो हो गई। तो इस तरह से कुछ आपके सेविंग का वहाँ पे चार्ट बनता था। तो सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम हम लिख लेंगे, राइट। सब मिटा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सॉरी नेशनल इनकम लेनी है। ये सबसे पहला वाला काम है जो मैंने बताया ही नहीं। और वहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेनी है और आपने की भी उसी तरह बनानी है जैसे मैंने बताया था कि सेविंग बचत और फिर उसको आगे बचत और सेविंग लिखना है, इसमें इन्वेस्टमेंट लिखना है और NI को कौमी आमदनी और नेशनल इनकम लिखना है आपने। ठीक है, ये तो सेविंग की काम बन गई। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इस एग्जाम्पल में 50 थी। I इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड R। आसानी के लिए हम R को क्रॉस कर देते हैं, हम R को नहीं लेते। और इवन जब इसकी मयारी सूरत क्या थी इन्वेस्टमेंट की, वो I0 प्लस MY थी। ठीक है, R हम नहीं ले रहे, फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो इवन अब हम अपनी आसानी के लिए ये भी नहीं ले रहे। ठीक है, या तो हम M को 0 ले रहे हैं, जब M 0 हो जाएगा तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इनकम का इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। या तो हम ये सपोज
ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है यहाँ पे, फिर चाहे कोई भी इनकम है आपकी, इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट क्या रहेगी, 50 रहेगी। आई नॉट, कहाँ ये दोनों बराबर हुए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये इस पॉइंट पे सेविंग इक्वल टू आई, और इसको तवाज़ुनी नुक्ता कहते हैं। तवाज़ुन तो आ गया। अब हमने देखना है कि यार हम इसी को तवाज़ुन क्यों कह रहे हैं, क्या पता यहाँ पे कोई और ऐसा नुक्ता हो जो कि तवाज़ुन हो। ठीक है, तो एक हम इक्विलिब्रियम के इस साइड पे पॉइंट ले लेते हैं, एक हम इक्विलिब्रियम के इस साइड पे पॉइंट ले लेते हैं। ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस डजंट मैटर, हमने सिर्फ पॉइंट्स लेने, एक पहला एक बाद में, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे ताकि इनको एक्सप्लेन करना आसान हो। ठीक, ये सेविंग कर्व पे मैंने ए लिया है, तो यहाँ पे ए डबल डैश, और ये इन्वेस्टमेंट पे दूसरा पॉइंट बी डबल डैश, और इसको एम डबल डैश ले लूँगी आसानी के लिए। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। अब आप देखें, यहाँ से मैं लाइन एक्सटेंड करती हूँ, सॉरी बहुत हिलती जुलती लाइन है, आपकी कॉपी में इतनी नहीं बनेगी। यहाँ पे 100 बने, तो आप खुद सोचें ये कर्व क्या है, किस चीज़ की, सेविंग, तो सेविंग कितनी है 100, और ये पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है 50, तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है। ठीक है, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो एट ए डैश बी डैश क्या हुआ हमारे पास, ए डैश इज ग्रेटर देन बी डैश, ऐसा ही है। ए डैश 100 है, बी डैश 50 है, यानी कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इस जगह को देखें, या तो ये 100 कम होके 50 बन जाए, सेविंग्स क्या है 50 बन जाए, सेविंग्स कम हो जाए, इक्विलिब्रियम तब आएगा, या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, ये वाली इन्वेस्टमेंट की कर्व जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाए, 50 के बजाय ये 100 हो जाए, तब इक्विलिब्रियम आएगा। या तो ये इन्वेस्टमेंट 50 के बजाय, यानी 50 रुपए की और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो जाए, ये कर्व यहाँ पे आ जाए इधर, या तो ये हो जाए इक्विलिब्रियम तब आएगा, या इस 100 को कम करें। अब चूंकि इस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का चांस नहीं है, अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब जब सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, अब सेविंग यानी लोग ज़्यादा बचा रहे हैं, चीज़ों पे कम खर्च कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स ज़्यादा हो गई हैं। अब बिजनेसमैन के लिए बिजनेस को रन करना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्या करेगा, बिजनेसमैन अब क्या है, बिजनेस रन करना उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। बिल्कुल वही वाला चार्ट यहाँ पे भी बन सकता है कि अब उस प्राइसेस चीज़ों की जो है वो कम हो गई हैं, बिजनेस उसके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, प्रॉफिट्स कम हो गए। अब क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, दिस विल कॉज एम्प्लॉयमेंट टू डिक्रीज, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी तो NI कम होगा, NI कम होगा, इन रिटर्न सेविंग विल डिक्रीज, तो ये सेविंग्स क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात, ये एक चैनल बन गया। अब मैं दूसरी तरफ के पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब हम कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, डबल डैश डबल डैश। अच्छा इधर देखो, तो ये 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो इधर बी डैश क्या है हमारे पास 50, ए डैश हमारे पास क्या है 10, बी डैश असल में कौन से कर्व के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट, ए डैश कौन से कर्व के ऊपर है, सेविंग। देखो दिस इज सेविंग कर्व एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट कर्व,
तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स। ऐसी ही बात है बी डैश इज ग्रेटर देन ए डबल डैश, से इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अब कैसे इक्विलिब्रियम आएगा? हम कहते हैं इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड सेविंग से बड़ी है, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग्स कम है। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट को इस आई नॉट की फिगर में हम नहीं छेड़ सकते। या तो इन्वेस्टमेंट 10 हो जाए, यहाँ पे आ जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि सेविंग्स के साथ कुछ होगा, सेविंग्स को ज़्यादा होना है। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होती है, सेविंग्स कम है, लोग कम खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का क्या मतलब? एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। ऐसा ही है ना, एनआई ज़्यादा होगी, एनआई जब ज़्यादा होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है लोग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो रिटर्न्स लोगों के बढ़ेंगे, रिटर्न्स बढ़ेंगे और रिटर्न्स क्या करेंगे? हमारे पास नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो दिस विल कॉज सेविंग टू इंक्रीज। ये देखिए सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, साथ साथ में नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रही है। नेशनल इनकम पहले इंक्रीज होती है, फिर सेविंग को इफेक्ट करती है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे बात सारी फिगर क्लियर हो गई है। यानी हमने दोनों तरीके कर लिए नेशनल इनकम के, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। और पहले हमने मेजरमेंट देखी, 3 मेथड्स थे, हमने वो कवर किया। फिर हम इक्विलिब्रियम मेथड पे आ गए कि हम नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम देखना चाह रहे हैं। हमने कीन साहब को फॉलो किया। 2 तरीके थे, एक एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ऊपर बोर्ड पे लिखा भी हुआ। दूसरा हमारे पास सेविंग इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट था। हमने फिर उससे पहले डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थोड़े पढ़े, एपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, और उन चीज़ों को देखा कि लोगों का सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ से इफेक्ट होती है, और रिस्पॉन्स क्या होता है लोगों का जब ये चीज़ बढ़ती है, तो किस इंटेंसिटी से ये इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने ये सारा देखा। और आज हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसकी कर ली है, प्रेजेंटेशन हो गई है सारी। तो अभी हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो ये है कि नेशनल इनकम का फ़ायदा क्या है, कौन कौन लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं और क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।